नमस्कार। आपको याद दिलाने आई हूँ कि आने वाली 10 तारीख से दीपावली का पावन पर्व आ रहा है। दोस्तों, ये पर्व असलियत में 5 त्योहारों का एक समूह है। मतलब दीपावली 5 दिन तक मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, क्या महत्व है, किसकी पूजा की जाती है और क्यों की जाती है, इन सब बातों पर जल्दी से हम शॉर्ट टिप्स ले लेते हैं। दोस्तों, दीपावली संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला दीप, जिसका अर्थ होता है दिए, और दूसरा आवली। आवली का मतलब होता है पंक्ति, कतार या लाइन। तो क्योंकि इसमें दियों की कतारें लगती हैं, पंक्तियाँ लगती हैं, इसलिए इसको दीपावली कहते हैं। इसको मनाने का जो कारण है वो 2 युगों से जुड़ा हुआ है। पहला सतयुग से और उसके बाद त्रेता युग से। सतयुग में समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। उनका विवाह भगवान विष्णु के साथ हुआ और उन्हें धन की, ऐश्वर्य की और समृद्धि की, सृष्टि की देवी बनाया गया। इस तरह से लक्ष्मी जी के पास धन, धान्य, ऐश्वर्य, संपत्ति, समृद्धि के भंडार थे, जिसको संभालने के लिए उन्होंने अपना भंडारी बनाया यक्षों के राजा कुबेर भगवान को। कुबेर भगवान ने उस धन संपत्ति के भंडार की रक्षा तो बहुत अच्छी तरह से की, पर उसको वो माता लक्ष्मी के भक्तों तक पहुंचाने में असमर्थ रहे। ये देखकर लक्ष्मी माता को दुख हुआ। उन्हें लगा कि मेरे जो प्रिय भक्त हैं उन तक मेरा स्नेह तो पहुंच ही नहीं पा रहा है। उन्होंने अपनी समस्या भगवान विष्णु के साथ साझा करी। भगवान विष्णु ने उन्हें सुझाया कि तुम किसी और को अपना भंडारी बना लो। पर माता लक्ष्मी को ये लगा कि क्योंकि भगवान कुबेर उनके परम भक्त हैं तो उन्हें दुख होगा। तब भगवान विष्णु की राय पर भगवान गणेश को भी धन, धान्य, संपत्ति संभालने का एक तरह से मैनेजर बना दिया गया। भगवान गणेश चूँकि विघ्नहर्ता है, लोगों के अवरोधों को हटाकर उनके विघ्नों को हरते हैं और उन्हें सुख संपत्ति प्रदान करते हैं। उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा कि माता, मैं जिस भी आपके भक्त का नाम लूँ, आप बस हाँ कर देना और वो भक्त सुखी हो जाएगा। माता लक्ष्मी ने हाँ कर दी। फिर भगवान गणेश ने सब भक्तों के जीवन के आने वाले अवरोधों को हटाया, उनके विघ्नों को हरा, उन्हें सुखी बनाया और माता लक्ष्मी की अनुमति से धन धान्य भी उन तक पहुँचाना शुरू किया और इस तरह से सभी सुखी हो। माता लक्ष्मी गणेश भगवान के भक्तों के प्रति इस स्नेह से और इस वात्सल्य से बहुत खुश हुई और उन्होंने भगवान गणेश को वरदान दिया, जब कभी भी मेरे पति नारायण मेरे संग ना हो, तब मेरे साथ मेरे मानस पुत्र भगवान गणेश रहेंगे। इधर देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और इस बीच यानी कार्तिक मास की अमावस्या को जब धरती पर दीपावली का त्योहार मनाया जाता है, माता लक्ष्मी को पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आना होता है। तब चूँकि उनके साथ उनके पति नारायण नहीं है, उनके साथ कौन आएगा? उनके मानस पुत्र गणेश। इसलिए दिवाली की रात को माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है, जो विघ्नहर्ता है, सुख संपत्ति के देवता हैं, और इधर माता लक्ष्मी जो धन, धान्य, ऐश्वर्य की देवी हैं, उनकी पूजा की जाती है। गणेश भगवान को हमेशा माता लक्ष्मी के बाईं ओर रखा जाता है और माता लक्ष्मी स्वयं दाईं ओर रहती हैं क्योंकि वो उनके पुत्र हैं। इसके अलावा दीपावली मनाने का एक और कारण है जो त्रेता युग से जुड़ा है, जिसके अनुसार प्रभु श्री राम 14 वर्षों के वनवास को काटने के पश्चात रावण का वध करके सीता माता को उसके चंगुल से छुड़ाकर अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ अपने घर अयोध्या वापस पधारे थे। उनके आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने हर्षातिरेक में पूरी अयोध्या नगरी को ही दीप जला करके अपनी खुशी का इजहार किया था। तो इस तरह से पूरी अयोध्या नगरी में दीपों की पंक्तियां लगी हुई थी और इस भी वजह से दिवाली मनाने की शुरुआत हुई। दोस्तों, दीपावली का त्योहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की
अमावस्या को मनाया जाता है। ये त्यौहार 5 दिन तक लगातार चलता है और 5 दिनों के नाम इस तरह से हैं। सबसे पहला दिन होता है धनतेरस का दिन। तेरस का मतलब होता है 13 यानी त्रयोदशी, जिसे आप में से बहुत सारे बच्चे 13 के नाम से ही जानते हैं। तो वो होती है त्रयोदशी। इसके दूसरे दिन आती है चतुर्दशी यानी 14 यानी 14th, और इस त्यौहार का नाम होता है नरक चतुर्दशी या नरक चौदस। इसके बाद अगले दिन आती है दीपावली यानी मेन दिवाली का त्यौहार, जिसे हम कहते हैं बड़ी दिवाली। दीपावली होती है अमावस्या के दिन यानी 15वें दिन। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ माता लक्ष्मी की, भगवान गणेश की पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि आधी रात के बाद माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण के लिए आती हैं और जिस घर में उन्हें खूब साफ सफाई, सुंदरता, सजा हुआ दिखाई देता है, वहाँ ही वे आवास करते हैं। इसके बाद अगला दिन होता है जिसे हम कहते हैं गोवर्धन पूजा या अन्नकूट पूजा का दिन। ये होता है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा या प्रथमा या पड़ेवा वाले दिन, मतलब एक ही कार्तिक मास का जो सेकंड फेज शुरू होता है पक्ष का, शुक्ल पक्ष की शुरुआत होती है, जिसे आप शायद जानते होंगे वैक्सिंग मून के नाम से। अभी तक जो चल रही थी वो थी वेनिंग फेज ऑफ मून, जब चांद धीरे धीरे दिखना कम होते होते बंद हो जाता है, और अब शुरुआत होगी वैक्सिंग फेज ऑफ मून, जब चांद धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, जिसे हम कहते हैं शुक्ल पक्ष की शुरुआत। तो इस दिन प्रथमा वाले दिन, शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि को गोवर्धन पूजा या अन्नकूट पूजा होती है, और ये दिवाली का चौथा दिन हो गया। इसके बाद 5वां दिन आता है जो है बहुत प्यारा बहन भाई के त्योहार का दिन, भैया दूज। दूज यानी द्वितीय यानी सेकंड, यानी शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि। तो इस तरह से दीपावली का त्यौहार धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज के दिन समाप्त हो जाता है। दीपावली के 5 त्योहारों की क्लिपिंग्स छोटी छोटी सी, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि किस दिन कौन सा त्यौहार है, किसकी पूजा करनी है, किस तरह से करनी है, शॉर्ट में पूजा विधि क्या है। मैं वीडियोस अपलोड करूंगी, आपको दीपावली के पहले ही मिल जाएंगे, बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। नमस्कार।